दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर हितेश गुप्ता के घर जाकर 1 करोड़ की सम्मान राशि का चेक उनके परिवार को सौंपा। डॉक्टर हितेश गुप्ता की पिछले नवंबर 3 को कोरोना से मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार को सांत्वना भी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने जो 1 करोड़ का चेक दिया है वह बहुत छोटी राशि है। एक तरह से किसी के जान की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ एक यह सम्मान देने वाली बात है। इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भाई की तरह हूँ, निसंकोच मुझे बताए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले स्वर्गीय हितेश गुप्ता जी के परिवार से मिला, उन्हें 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। हम पीपुल्स डॉक्टर को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे लिए अपना जीवन लगाते हैं हम उनके परिवारों को सहयोग दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर करीब 12:30 बजे डॉक्टर हितेश गुप्ता के मधु विहार स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर डॉक्टर हितेश गुप्ता को श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों को भरोसा दिलाया और कहा कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और दिल्ली सरकार हर पल उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर हितेश गुप्ता की पत्नी डॉक्टर सुरभि गुप्ता को 1 करोड़ की सम्मान राशि का चेक सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर हितेश गुप्ता की कड़कड़डूमा डिस्पेंसरी में ड्यूटी थी। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मरीजों का इलाज करने की उनकी ड्यूटी चल रही थी। उन्हें भी कोरोना हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर हितेश गुप्ता दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते शहीद हो गए। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त दिल्ली में कोरोना से लड़ते हुए जिस तरह लोगों की जान बचा रहे हैं, यही कोरोना के खिलाफ जंग में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा सहारा है। डॉक्टर हितेश गुप्ता जैसे लोग विरले होते हैं। कड़कड़डूमा डिस्पेंसरी के स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर हितेश गुप्ता बढ़ चढ़कर कोरोना के मरीजों की सेवा करते थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कोरोना हो जाएगा। गुप्ता दिल्ली सरकार में एक डॉक्टर के रूप में काम भैया मोबाइल वाले अरे माइक नीचे करो, लाल माइक सेवा कर रहे थे। कोरोना के मरीजों पे कहाँ से करते हुए कोरोना हो गया जी, और कोरोना में हॉस्पिटल में फिर उनकी डेथ हो गई। हमें बहुत, और जैसा आप लोग जानते हैं कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को हौसला देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने यूनिक योजना पीछे ऊपर कैमरा है ना कि अगर हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर की काम करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी डेथ होती है, वो अगर शहीद हो जाते हैं तो हम उन्हें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। तो उसी योजना के तहत आज मैं परिवार से मिलने भी आया और उनको ये सहयोग राशि हम लोगों ने दी है। वैसे तो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राशि से उन्हें मदद मिलेगी। और उनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्हें हम सरकार में नौकरी भी देंगे और जो भी है उनकी ज़रूरत होगी उसके बाद हम वो सभी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश। अरविंद, कोशिश तो की ही जा रही है अब, क्योंकि ऐसे कोरोना वॉरियर्स को बचाया जा सके इसके लिए वैक्सीन भी पहुंची है, लेकिन कुछ भ्रांतियां भी हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट डोज जो है वो 16 तारीख से लगने वाले हैं। मुझे खुशी है कि 16 तारीख से वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी दिल्ली में और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद ये जो पिछला 1 साल बहुत तकलीफ में गुजरा, इससे लोगों को राहत मिलेगी और कोरोना से सब लोगों जो भ्रांतियां हैं आप तो उनको लिए अपील करना चाहेंगे कि सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने और जितने हमारे वैज्ञानिक हैं उन सभी वैज्ञानिकों ने सारी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सेफगार्ड्स हैं, वो सभी सेफगार्ड्स फॉलो करके ये दवाई लाई गई है। तो किसी तरह का कोई भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए और सब आगे बढ़ के इसको लगवाएं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन के बारे में बोला कि वह केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है, ऐसी बीमारी 100 साल बाद आई है। 1918 में इससे पहले भी महामारी आई थी। दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं कि इस दवाई को खरीदने के लिए सक्षम नहीं है। वैक्सीन को मुफ्त में सभी देशवासियों को दी जाए। हमने अब केंद्र सरकार से बात की है, अब देखते हैं कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या कहती है।
अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं सोचेगी तो दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करेगी कि यह वैक्सीन दिल्ली वासियों को फ्री लगाई जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, घर परिवार को नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सीएम साहब का कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को देखा और उनकी मदद की और टाइमली 2 महीने के अंदर हमें मिल गई। क्योंकि अब मेरी प्राइवेट जॉब है, कोई घर में अर्निंग मेंबर है नहीं, मदर इन लॉ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो इस टाइम में ये राशि का देना और हमारी मदद करना, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। पर आगे आने वाले टाइम में कि जो फैसिलिटीज़ मेरे हस्बैंड को दी जानी थी उसमें हमारा पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे इंजेक्शन, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शंस लगने हैं, तो उसमें उस टाइम में अगर मेरे हस्बैंड आज होते तो शायद हमें भी बीइंग अ फैमिली वो चीज़ एडवांटेजेस दी जाती। तो जो सेवाएं उस समय मेरे हस्बैंड के होते हुए मुझे दी जाती, वो आज भी हमारा उतना ही ध्यान रखा जाए और आने वाले समय में भी हमारा उतना ही ध्यान रखा जाए जो दिया जाता एज अ प्रिविलेज जो मेरे हस्बैंड थे। और हम उनको थे नहीं मानते, वो अभी भी हमारे बीच में हैं। बस उन्होंने कुछ सेवाएं, शायद उन्होंने 8 महीने में अपनी सेवाएं बिल्कुल अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ उन्होंने देश की सेवा की। जितने भी पेशेंट्स आए उनकी मदद की, उनका टेस्ट किया, स्क्रीनिंग चल रही थी वहाँ पर कोरोना की और उन्होंने टेस्ट बिल्कुल अपना ध्यान ना रखते हुए, अपनी माँ, बूढ़ी माँ का ध्यान ना रखते हुए, अपनी बेटी का ध्यान ना रखते हुए वो सुबह ड्यूटी पे जाते थे और शाम को वापस आते थे। वो करकड़ूमा डिस्पेंसरी थी DGD, वहाँ पर पोस्टेड थे। उनको 29 तारीख को हुआ था, उनको हाँ जी, उनको एडमिट कराया गया और 30 तारीख को पॉजिटिव आए वो और 2 तारीख को रात 1:45 को उनको डिक्लेयर कर दिया। हाँ जी, 3 नवंबर हो गया। 43 ईयर्स। ये बोला गया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे घर में कोई नहीं है। मेरी मदर इन लॉ है, मेरी बिल्कुल हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या उनका अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अब बहू नहीं बनना, मुझे अब उनका बेटा बनकर है। फैमिली में कौन कौन है मैम? मेरी मदर इन लॉ और डॉटर है। थैंक यू।